मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा। आपके लग्न के लॉर्ड जो है इस समय आपके सप्तम में आ रहे हैं और मंगल और बुध की युति भी 3 अक्टूबर से हो जाएगी। मंगल और बुध की युति का होना आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। उसके लिए आपको 1 और 2 तारीख में हरे मूंग जो साबित मूंग होते हैं उनका 1.25 किलो मूंग का दान कर देना चाहिए। उससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से संबंध मधुर रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के में भी शांतता बनी रहेगी। और कुछ ना बोलें, मीठा बोलने का प्रयास करें, हो सके तो कम ही बात करें। आपको 18 अक्टूबर के बाद काफी सारी खुशियां मिल सकती है, क्योंकि लिए गुरु जो है कर्क राशि में जा रहे हैं आपके 4थे भाव में, यानी कि आपके घर का भाव होता है। आपको घर में बहुत सारी खुशियां, घूमना फिरना, लग्जरी, शॉपिंग। और शनि आपका 12वां शनि चल रहा है, यानी कि पैसा तो आपका आएगा भी और पैसा आपका जाएगा भी। लेकिन ये पैसा जो जाएगा वो आपकी शॉपिंग के लिए, आपके विशेष तौर पे आपके नए घर खरीदने के बहुत ज्यादा योग दिख रहे हैं। तो आपका जो है इस समय घर खरीदने का पूरा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 दिसंबर तक या फिर ये कह लीजिए 10 नवंबर तक आप इसकी कुछ प्लानिंग कर लेंगे और 4 दिसंबर तक अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से कर ली, फंड का इंतजाम कर लिया, तो आपके सपनों का घर आप इस अवधि में खरीद सकते हैं। इस अवधि में आपको लंबी आप यात्राएं करने को मिलेगी, आपको आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ईगो से बचना होगा। आपके पास आपका रुका अटका पैसा भी चल करके आएगा, लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है और घमंड के चलते इंसान के मुंह से कटु वचन बहुत निकलते हैं। तो आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मंगल का साल है और आपके लग्न के स्वामी जो हैं बुधदेव हैं और मंगल यानी कि आपके भाई बहनों का स्थान होता है। मंगल देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। जो ध्यान रखने वाली डेट्स हैं वो हैं 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको आपकी गलतियों पर आप ध्यान देंगे। और इस महीने में थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपको थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस होगा कि किसी ने चीट कर दिया, किसी ने आपको बेवकूफ बना लिया। तो उन सब चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आपको रियलाइज होगा 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में कि मेरे साथ क्या गलती हुई है और मैंने कहाँ ईगो एटीट्यूड दिखाया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। जो लोग भी जॉबलेस हैं वो, जैसे मैंने पहले भी बोला था सितंबर में भी, कि 28, 29, 30 और 1, 2, 3 ये डेट्स जो है जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इन डेट्स में आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होता है। ये मैंने पिछले महीने में भी बताया था। और इस महीने की 3 तारीख तक आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। जो लोग अपनी लव लाइफ में या फिर कोई किसी का क्रश है, किसी को पसंद करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको सामने वाले का जो भी पार्टनर है उससे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। 13, 14, 15, 16 यानी कि 13 से 17 तारीख तक आपका उधार लिया पैसा भी वापस आएगा। आपको कुछ अपनी गलतियों का रियलाइज होगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको मंगल का और बुध का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए जो है आपको गणेश जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में रेड कलर की मिठाई, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की मिठाई आप उनको जरूर रख करके आए मंगलवार को या बुधवार को। तो आपके ऊपर जो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ग्रहों का, युति का, वो उससे आपको काफी निजात मिलेगी। ओवरऑल इस महीने में आपको सिर्फ
कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है और बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि आपका घूमने फिरने का काफी चक्कर लगेंगे। आपका इस समय यात्रा के काफी योग दिख रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने में आएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि जहां पर भी ताजा मिल रहा हो आप वो चीज खाएं। पानी, नॉर्मल वाटर ना पिए, बिस्लरी पिए। ओवरऑल अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी और हनुमान जी के शरण में आप रहें। आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। नया मकान लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाइफ भी बेस्ट है। बिजनेस में एक नया उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि, कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये अक्टूबर महीना बहुत सारी ढेर सारी खुशियां, बहुत सारे अनगिनत ऐसे आपको लाभ पहुंचाने के बहुत सारे मौके लेकर के आएगा, क्योंकि लिए आपके लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में जाकर के बैठ गए हैं। तो पैसा तो आता ही रहेगा, और इस महीने पैसे की हर किसी को बहुत आवश्यकता होती है। तो पैसा तो आपका चल के आता ही रहेगा, साथ में खर्चे भी आपके होते रहेंगे। इस महीने में, महीने की शुरुआत में आपको नौकरी के कुछ अच्छे योग दिख रहे हैं। कोई अचानक से बड़ा काम होने के योग दिख रहे हैं। बिजनेसमैन लोगों का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे यात्राओं के भी योग दिख रहे हैं। लेकिन शनि महाराज वक्री हैं आपके, तो शनि वक्री होने की वजह से कोई भी आसानी से तो काम नहीं होगा, और ना ही काम आपका अटकेगा भी नहीं। लेकिन आपको जो है निरंतर मेहनत और प्रयास करते रहने होंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट लगाने से आपके सारे काम बन जाएंगे। इस महीने में आपका शादी का योग भी नजर आ रहा है, तो कोई अच्छे वर वधू का आप चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मेहनत की वजह से और शनि वक्री होने की वजह से थोड़ा सा आपका चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है। लेकिन याद रखिए, ये महीना त्योहारों का महीना है। महीने की शुरुआत में 2 अक्टूबर को दशहरा है और उसके बाद दिवाली है। तो इन त्योहारों का मजा ना खराब करें। अपने घर वालों को साथ लेकर चलें, परिजनों को सबका संभालते हुए, मन संभालते हुए, तालमेल रखते हुए आगे बढ़ें। सबके ऊपर खूब खर्च करें। इसमें की 4, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29 तारीखें आपके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की है। इन दिनों में आप यात्रा को टालें, अपने धन को संभालें, अपनी सेहत को भी संभालें। इन दिनों में आपको यही सलाह दी जाती है, कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो वो आप इन दिनों में ना करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपका लाभ भाव का स्वामी धन भाव में जाकर बैठा है। तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। दिवाली का समय भी है, तो लक्ष्मी माता को हर कोई अच्छे से मनाना भी चाहता है। आपको गणेश जी की भी आराधना करनी चाहिए, गणेश जी के भी शरण में रहना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का आपको जाप करना चाहिए। उससे आपको जो है कहाँ क्या बोलना है वो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। 10 और 11 तारीख जो है विशेष शुक्रदेव की आपके ऊपर कृपा पड़ रही है, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अच्छा निखार आएगा, अच्छा आकर्षण आएगा। तो ये दिन अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बहुत ही सही दिन है। इन दिनों में अगर आप प्रपोज करेंगे तो आपका क्रश भी आपको हाँ में जवाब देगा। आर्ट, मीडिया, मास कॉम और इस क्रिएटिव फील्ड के लोगों के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। आर्ट, मीडिया, मास कॉम और 14, 15, 16 तारीखें आपके लिए बहुत शुभ हैं। इन तारीखों में आप यात्रा भी कर सकते हैं, और साथ ही में कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट डील अगर आपको करनी है तो वो सारी डील भी आप कर सकते हैं। इस महीने आपको सावधानी के तौर पर कन्फ्रंटेशन से, झगड़ों से थोड़ा बच के रहना है। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, यानी कि जानते बूझते किसी भी झगड़े में, किसी भी पंगे में ना पड़ें कि मैं किसी की सुलह करा देता हूँ, वो बात उल्टी पड़ जाएगी। तो आप अपना काम विशेष तौर से ध्यान से करते रहें, सबसे प्यार से बात करें। और इस महीने माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे धन कमाने के, तो कोई भी अवसर ना छोड़ें, क्योंकि प्रत्येक अवसर से आपको काफ़ी सारा धन आप अर्जित कर सकते हैं। तो दिवाली की और दशहरे की आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका ये महीना बहुत शुभ रहे। मिथुन राशि, 2025 अक्टूबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा? ये त्योहारों का महीना है और आपके लिए सारे ही त्योहार और सारे ही ग्रह बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपके शादी के योग बनते नजर आ रहे हैं, यानी कि अच्छे वर वधू का चयन करके आप अपनी बातचीत को शादी की तरफ बढ़ा सकते हैं। साथ ही में नई प्रॉपर्टी, नए वाहन खरीदने के भी आपके योग
नजर आ रहे हैं। राहु महाराज भी जागृत हो चुके हैं, तो आपको छप्पर फाड़ कर धन देने के मूड में दिख रहे हैं। आपको इस अवधि में हाउस हेल्प यानी कि ऑफिस के लिए हाउस हेल्प वगैरह भी अच्छी खासी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक सुख शांति मिलेगी। महीने में आपको आपके माता का और माता पक्ष का और अगर आपके बच्चों का, अपने छोटे बड़े भाई बहनों का, सबका पूरा फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। बुध की कृपा से आपको इस महीने में आपके रिश्तों में, आपके दोस्तों में कौन सही कौन गलत, इन सब चीजों का साफ साफ नजर आएगा। यानी कि हंस की तरह, दूध की तरह दूध और पानी की तरह पानी ही देख पाएंगे। इस महीने में आपको जो है अपनी हेल्थ की दृष्टि से 4, 5, 6, 7, 26, 27, 28 इन तारीखों को विशेष ध्यान देना है। आपको माता और माता पक्ष से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको पिता से सपोर्ट कम नजर आ रहा है, बल्कि पिता के प्रति आपको चिंता नजर आ रही है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत इस महीने गड़बड़ रह सकती है, तो उसके रिलेटेड आप थोड़ी सी चिंता कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, IT फील्ड, विदेश से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित सभी लोगों को नेम, फेम, मनी बहुत सारा मिलने वाला है। आप इस महीने में आर्ट में खूब सारा धन कमाएंगे और खूब सारा धन भी खर्च करेंगे। तारीख 9 और 15 तारीख को जो है आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को संभालने की आवश्यकता है। लव लाइफ को या अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आपको जो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन भी काफी हद तक दूर होता नजर आ रहा है। आपको जो है 10, 11, 13, 14 ये तारीखें बहुत शुभ है। विदेश जाना है या फिर विदेश से आप धन अर्जित कर सकते हैं, कोई डीलिंग है, आपका पासपोर्ट वीज़ा लगा है तो वो भी पूरा आपका फटाफट काम हो सकता है। ढेर सारा धन आप कमाएंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, और खूब सारा खर्च भी करेंगे। परिवार के साथ अच्छी लंबी यात्राएं भी कर सकते हैं। एक अच्छा बड़ा अमाउंट आप सेविंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। तो अक्टूबर महीने में इन सारे त्योहारों की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही में इन सभी खुशियों के साथ आप एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। तो इस महीने, तो अक्टूबर में आपको केवल जो है सिर्फ गणपति जी का उपासना करनी है। ओम गण गणपतये नमः। और अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है। दिवाली आ रही है तो ये महीना माँ लक्ष्मी का है, तो ओम महालक्ष्मी नमः का भी आप जाप करें तो आपको धन में काफी बढ़ोतरी नजर आएगी। कर्क राशि कैसा रहेगा अक्टूबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपकी दिमागी उलझने सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति आप ही के राशि में 18 अक्टूबर से आ रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि कर्क की राशि है, और जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में रहते हैं तो बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो आपके दिमाग में चल रही सभी उलझनों को देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। खूब सारा आप धन कमाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आप विवाह योग्य है तो आपकी शादी भी देवगुरु बृहस्पति करवाते नजर आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे विवाह योग्य हैं तो उनकी भी शादी हो सकती है, आपके घर शहनाई बज सकती है। साथ ही में इस अवधि में आपको जो है बहुत सारे यात्राओं से लाभ होने का नजर आ रहा है। लंबी लंबी आप यात्राएं करेंगी घर वालों के सबके सपोर्ट से, तो आपको बहुत सारा जो है लाभ होता नजर आ रहा है। बिजनेस रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, सरकारी दरबारी कामों से रिलेटेड जो है आपकी यात्राएं हो सकती है, और उन सभी से आपको ढेर सारा लाभ मिल सकता है। आपकी सेहत भी काफी अच्छी रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद आपका बहुत सारा धन कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ ही में धन खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये त्योहारों का महीना है। महीने के पूर्वार्ध में दशहरा है, तो महीने की उत्तरार्ध में करवा चौथ, अहोई अष्टमी और दीपावली है। तो आप सबको सबसे पहले तो इन सभी त्योहारों की अग्रिम शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी बधाई। ये सारे त्योहार इस महीने आपके यहाँ बहुत सारी खुशियां लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारा धन लेकर के आ रहे हैं। त्योहार है तो खर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन खर्चा करने में आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लिए आप फटाफट से आपके धन आने के स्तोत्र देवगुरु बृहस्पति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेष सावधानी रखने के लिए ये भी 4, 5, 6, 7
और 26, 27, 28 तारीखों में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का और अपने कीमती सामान का। और इन तारीखों को कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें। बाकी की डेट्स जो यात्रा करते समय थोड़ा सा ध्यान, जो डेट्स हैं वो मैं आगे बताऊंगी। आपको इस महीने की शुरुआत में नई नौकरी, नया बिजनेस या फिर कोई नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट या कोई नया बिजनेस पार्टनर, ये सब के मौके मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। विदेश से संबंधित कामों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगर आपके बच्चे या आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए देश विदेश में कहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी फटाफट होता नजर आ रहा है। विदेश जाने के लिए आपका फटाफट से वीजा लगता नजर आ रहा है। आपके सभी पेपर वर्क कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपको जो है इस महीने में आपके धन भाव के स्वामी, आपके लाभ भाव के स्वामी आपके धन भाव में आकर बैठ गए हैं। तो जब लाभ भाव के स्वामी धन भाव में आकर बैठते हैं तो आपको अनगिनत लाभ होने के नए नए रास्ते वो आपके लिए खोल देते हैं। तो इस अवधि में आपको जो भी रास्ता मिले उस रास्ते को जो है आप अपनी बुद्धि और विवेक से सोच समझ के तुरंत ग्रैब कर लीजिए, यानी कि कोई भी मौका व्यर्थ ना जाने दें। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप वैसे इस समय देवगुरु बृहस्पति आपको भ्रम से भी दूर करेंगे, यानी कि आपके दिमाग में जो भी भ्रम चल रहे थे उन सभी भ्रमों से जो है आपको निजात मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। बट थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है, तो गुस्से पर अपने कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जो है बड़ा सोच समझ कर बोले, मीठा बोले। त्योहारों का समय है, किसी का मन ना दुखे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। 10 और 11 तारीख को शुक्रदेव की विशेष कृपा रहेगी, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग सा निखार, अलग सा आकर्षण, एक सुंदरता आप महसूस करेंगे, जिससे कि सभी लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। आपकी वाणी का, आपके पर्सनालिटी का जलवा बहुत चलेगा, जिससे कि सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके अलावा 14, 15, 16 तारीखों को जो है आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, वाहन खरीदना बेचना, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये महीना आपके लिए हर लिहाज से बहुत शुभ है। मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहेगा? आपके लग्न के लॉर्ड जो है इस समय आपके सप्तम में आ रहे हैं और मंगल और बुध की युति भी 3 अक्टूबर से हो जाएगी। मंगल और बुध की युति का होना आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन, यानी कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के संबंधों में थोड़ी सी गड़बड़ी नजर आती है। उसके लिए आपको 1 और 2 तारीख में हरे मूंग, जो साबित मूंग होते हैं, उनका 1.25 किलो मूंग का दान कर देना चाहिए। उससे आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़े से संबंध मधुर रहेंगे और आपके लाइफ पार्टनर यानी कि आपके वैवाहिक जीवन के में भी शांतता बनी रहेगी। और कुछ ना बोलें, मीठा बोलने का प्रयास करें, हो सके तो कम ही बात करें। आपको 18 अक्टूबर के बाद काफी सारी खुशियां मिल सकती है, क्योंकि लिए गुरु जो है कर्क राशि में जा रहे हैं आपके 4थे भाव में, यानी कि आपके घर का भाव होता है। आपको घर में बहुत सारी खुशियां, घूमना फिरना, लग्जरी, शॉपिंग। और शनि आपका 12वां शनि चल रहा है, यानी कि पैसा तो आपका आएगा भी और पैसा आपका जाएगा भी। लेकिन ये पैसा जो जाएगा वो आपकी शॉपिंग के लिए, आपके विशेष तौर पे आपके नए घर खरीदने के बहुत ज्यादा योग दिख रहे हैं। तो आपका जो है इस समय घर खरीदने का पूरा योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 दिसंबर तक या फिर ये कह लीजिए 10 नवंबर तक आप इसकी कुछ प्लानिंग कर लेंगे, और 4 दिसंबर तक अगर आपने प्लानिंग सही तरीके से कर ली, फंड का इंतजाम कर लिया, तो आपके सपनों का घर आप इस अवधि में खरीद सकते हैं। इस अवधि में आपको लंबी आप यात्राएं करने को मिलेगी, आपको आपके भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ईगो से बचना होगा। आपके पास आपका रुका अटका पैसा भी चल करके आएगा, लेकिन जब इंसान के पास पैसा आता है तो थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, और घमंड के चलते इंसान के मुंह से कटु वचन बहुत निकलते हैं। तो आपको इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये मंगल का साल है और आपके लग्न के स्वामी जो हैं
बुधदेव हैं और मंगल यानी कि आपके भाई बहनों का स्थान होता है। मंगल देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने भाई बहनों से, छोटे बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रखने की आवश्यकता है। जो ध्यान रखने वाली डेट्स हैं वो हैं 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको आपकी गलतियों पर आप ध्यान देंगे। और इस महीने में थोड़ा सा आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपको थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस होगा कि किसी ने चीट कर दिया, किसी ने आपको बेवकूफ बना लिया। तो उन सब चीजों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आपको रियलाइज होगा 8 से लेकर 12 तारीख के बीच में कि मेरे साथ क्या गलती हुई है और मैंने कहाँ ईगो एटीट्यूड दिखाया जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा गलत हुआ। जो लोग भी जॉबलेस हैं वो, जैसे मैंने पहले भी बोला था सितंबर में भी, कि 28, 29, 30 और 1, 2, 3 ये डेट्स जो है जॉबलेस लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इन डेट्स में आप किसी भी इंटरव्यू में अगर जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होता है। ये मैंने पिछले महीने में भी बताया था। और इस महीने की 3 तारीख तक आपके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। जो लोग अपनी लव लाइफ में या फिर कोई किसी का क्रश है, किसी को पसंद करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए 4, 5, 6, 7 प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में आप प्रपोज कर सकते हैं तो आपको सामने वाले का जो भी पार्टनर है उससे पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। 13, 14, 15, 16 यानी कि 13 से 17 तारीख तक आपका उधार लिया पैसा भी वापस आएगा। आपको कुछ अपनी गलतियों का रियलाइज होगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या नहीं किया। तो इन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको मंगल का और बुध का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए जो है आपको गणेश जी के मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में रेड कलर की मिठाई, आप बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, अनार रख सकते हैं, या कोई भी लाल रंग की मिठाई आप उनको जरूर रख करके आए मंगलवार को या बुधवार को। तो आपके ऊपर जो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट रहेगा ग्रहों का, युति का, वो उससे आपको काफी निजात मिलेगी। ओवरऑल इस महीने में आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी अवॉइड करनी है और बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि आपका घूमने फिरने का काफी चक्कर लगेंगे। आपका इस समय यात्रा के काफी योग दिख रहे हैं, तो बाहर का खाना खाने में आएगा। लेकिन कोशिश ये करें कि जहां पर भी ताजा मिल रहा हो आप वो चीज खाएं। पानी, नॉर्मल वाटर ना पिए, बिस्लरी पिए। ओवरऑल अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। गणेश जी और हनुमान जी के शरण में आप रहें। आपके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं, नया मकान लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाइफ भी बेस्ट है, बिजनेस में एक नया उछाल होता हुआ नजर आ रहा है।